morning. In this video, we are going to discuss the next topic, which is vector product. And the previous video, we have discussed about scalar product. ये डिस्कस करने के लिए लेट सपोज दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी. वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग ए क्रॉस बी. ठीक है. सो स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखते थे. ए डॉट बी, दिस इज स्केलर. और स्केलर प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट आता था वो खुद एक स्केलर होता था और डॉट करके बताया जाता है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है. क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका जो प्रोडक्ट आता है वो खुद एक वेक्टर होता है. ठीक है. इट मीन्स इट हैज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब ए क्रॉस बी की बात करें इस केस में, सो ए का मैग्नीट्यूड आएगा इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी. और दूसरा एन कैप आएगी. एन कैप क्या है? वो वेक्टर की डायरेक्शन जो ए से और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो. अब इधर ये ऊपर वाली भी आ सकती है और नीचे वाली भी आ सकती है. ठीक है. लेट्स से दिस इज माइनस एन कैप. माइनस एन कैप भी आ सकता है और एन कैप भी आ सकता है, तो कौन सा वाला आएगा उसके लिए एक रूल है, वो नीचे देखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ए डॉट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्विवेलेंट होता है. ठीक है. इसका मतलब क्या कि अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं, सो बी क्रॉस ए क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन माइनस एन का. ठीक है. सो एक डायरेक्शन का फर्क आएगा, नीचे की तरफ की डायरेक्शन आ जाएगी अगर बी क्रॉस ए किया तो. सो ऑर्डर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता. नेक्स्ट, अब डायरेक्शन फाइंड करनी है. तो डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? सो हम इधर क्या लेते हैं, ये रूल है. सो ये रूल लेते हैं. उसमें क्या करना है, जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड हम बोलते हैं, जो राइट हैंड होता है उसका जो उंगलियां है सारी, वो फर्स्ट जो भी वेक्टर होगा, लेट सपोज ए क्रॉस बी निकालना है. सो ए इज आर फर्स्ट वेक्टर एंड क्रॉस बी इज आर सेकेंड वेक्टर. सो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में सारी फिंगर्स रख दो और फिर उसको रोटेट करना है सेकेंड वेक्टर की तरफ. ठीक है. सो फर्स्ट वेक्टर से रोटेट करना है सेकेंड वेक्टर की तरफ. अब जो इजी वे में रोटेट हो रही है फिंगर्स, उस वे में पाम की जो डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी, विच इज एन कैप. ठीक है. सो इधर कुछ मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा, और इंटू एन कैप. एन कैप कौन सी आएगी? जो थंब फेस कर रहा है ना, वो वाला एन कैप आएगा. ए की तरफ मतलब फर्स्ट वेक्टर की तरफ फिंगर्स रखो, फिर फिंगर्स को फोल्ड करो पाम की तरफ. जो पाम होता है हथेली, हथेली की तरफ सारी फिंगर्स को फोल्ड करो बी की डायरेक्शन में जाने के लिए. और उस वो टाइम पे जो थंब की डायरेक्शन पॉइंट करेगी वो क्या आएगा? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आ जाएगी. ठीक है. सो ये मेथड से फाइंड करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या आएगी. नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर आई जे और के हुआ तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या किसकी क्या डायरेक्शन आएगी. सो आई क्रॉस जे किया, सो इस केस में क्या आएगा? फिंगर्स की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, और उसको पाम की तरफ रोटेट करना है सेकेंड वेक्टर विच इज जे वेक्टर की तरफ जाने के लिए, वाई एक्सिस की तरफ जाने के लिए. तो डेफिनेटली अगर करके देखोगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वो जेड की डायरेक्शन में होगी. ठीक है. लेट सपोज ये प्लेन है, जिस तरह मैं लिखा हूँ वो एक प्लेन मान लो. तो आई से जे जाने के लिए वो प्लेन पे रोटेट किया. कौन से डायरेक्शन में रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट करने पर थंब की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, विच इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस. ठीक है. सो के कैप की तरफ डायरेक्शन आएगी, तो इसका क्या आंसर आएगा? के कैप की तरफ डायरेक्शन आ गई और मैग्नीट्यूड क्या आएगा? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो आई और जे का मैग्नीट्यूड वन वन आएगा, और उसके बीच में साइन
90 आएगा, ठीक है, क्योंकि एंगल 90 है। साइन 90 भी 1 आता है। सो क्या रिजल्ट आया, आई क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के, के कैप। ठीक है। अब वही मैं अगर रिवर्स कर दूं तो क्या आएगा, मेरे को जे से आई जाना है। ठीक है, लेट सपोज मेरे को जे से आई जाना है, विच इज जे क्रॉस आई। सो इस केस में वापस से फिंगर्स रोटेट करेंगे, कौन से डायरेक्शन में रोटेट होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। तब थंब की डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, इन द प्लेन आएगी, विच इज ऑपोजिट टू के कैप। तो उसको क्या बोलेंगे, माइनस के कैप। ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब इसको याद रखने का तरीका तो क्या, थंब रूल से देख लो तुरंत ही मिल जाएगा। बट अगर ऐसे निकालना है कौन कौन से किधर किधर है, सो ये एक ट्रिक भी है याद रखने के लिए। ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस है वैसे की वैसे। अब इसमें अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर और उसका प्रोडक्ट, ये फ्लो में आएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड और उसका प्रोडक्ट कुछ थर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या फाइंड करना है, अगर मैं आई से जे मतलब आई डॉट जे निकाल रहा हूँ, आई क्रॉस जे सॉरी, तो उसमें क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंड और ये प्रोडक्ट जो आएगा थर्ड। मतलब आई क्रॉस जे किया तो प्रोडक्ट में तो के आएगा आएगा। ठीक है। अब पॉजिटिव के आएगा कि नेगेटिव के आएगा, उसके लिए क्या करना है, 1 2 3 कौन से डायरेक्शन में है, दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आता है, एंटी क्लॉकवाइज में साइन आता है पॉजिटिव प्लस। ठीक है, बस इतना याद रख लो। सो इधर प्लस आएगा। सेम चीज अगर मैं इधर देख लूं तो आई जे और के। ठीक है। इस केस में मेरे को आई से जे जाना है या जे से के जाना है या के से आई आना है। सो इस केस में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है, क्लॉकवाइज। ठीक है। सो क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव यूज किया जाएगा। ठीक है। इस केस में कैसे मानते हैं, अगर के क्रॉस जे करना है तो के कौन सा वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर, तो ये फर्स्ट, ये जे सेकेंड और प्रोडक्ट में क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है। सो के क्रॉस जे करना है तो प्रोडक्ट में तो मेरा आई आएगा ही आएगा, पर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, उसके लिए क्या करना है, 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन किसको डिनोट करता है, नेगेटिव को। सो नेगेटिव आई कैप आएगा। ठीक है। ये फिगर में भी देख सकते हो पहला वाला क्या है, नेगेटिव। सो क्लॉकवाइज में नेगेटिव यूज किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव यूज किया जाता है। ये सब पॉजिटिव है, ये सब नेगेटिव है। ठीक है। तो दिस इज द मेथड टू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट, अगर मैं, जो नॉर्मली वेक्टर्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो अब दूसरा बी वेक्टर मान लो, बी वेक्टर लिखा जाता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है। तो अगर मेरे को ए क्रॉस बी निकालना है इधर, मैं कैसे निकालूंगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा हर एक चीज को करने का। तो इसके लिए अपन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है। सो इसमें कैसे करेंगे, सिंपल मैट्रिक्स बनाएंगे, उसकी फर्स्ट रो जो होगी, फर्स्ट रो वो क्या होगी, आई जे के, सेम फॉर्मेट में आई जे के, सेम ऑर्डर में मतलब। और उसमें अगर मेरे को ए क्रॉस बी करना है, सो ए इज द फर्स्ट वेक्टर, तो ए के जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो सेकेंड रो में आएंगे, सेकेंड रो में। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का जो भी कंपोनेंट आएगा, और एक्स का कंपोनेंट एक्स के नीचे, ये एक्स है ये वाई है और ये जेड है। ठीक है, एक्स का कंपोनेंट एक्स के नीचे, वाई का कंपोनेंट वाई के नीचे और जेड का कंपोनेंट जेड के नीचे। वैसे ही सेकेंड कौन सा है, सेकेंड अगर बी वेक्टर है तो सेकेंड वाला जो थर्ड रो है उसमें आएंगे उसके कंपोनेंट्स। अब ये बी एक्स बी वाई बी जेड। ठीक है। सो ये मैट्रिक्स बनाने आ गई। अब मैट्रिक्स बनानी आ गई तो बस इसको एक्सपांड करना है मैट्रिक्स को। ठीक है, सोल्यूशन मिल जाएगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, फर्स्ट क्या लेना है, आई लेंगे। अब आई लिया तो कौन कौन से आएंगे, ए वाई
बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, सो लिख देते हैं ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर जे कंपोनेंट आएगा। जे कंपोनेंट में क्या आएगा? ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, सो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। ठीक है, और फिर कौन सा कंपोनेंट आएगा? के कंपोनेंट, के कैप। के कैप के डायरेक्शन में क्या आएगा? ये वाला ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक है, ये वे से मैट्रिक्स को ओपन किया जाता है। बस ओपन करना है। और ये अगर उसका प्रोडक्ट सी वेक्टर है, तो ये सी वेक्टर आ गया जिसकी आई जे के कैप में ये पर्टिकुलर कंपोनेंट की वैल्यूज है। दिस कंपोनेंट इज सी एक्स, लिखता हूँ। दिस कंपोनेंट इज सी एक्स, दिस कंपोनेंट इज सी वाई, दिस कंपोनेंट इज सी जेड। ठीक है, और ये सारे कंपोनेंट मिल करके सी वेक्टर बनाता है विच इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। ठीक है, अब दूसरी अगर मैट्रिक्स जानते हो तो एक प्रॉपर्टी जानते होंगे कि अगर सेकेंड रो को मैं शिफ्ट करता हूँ थर्ड रो के साथ, एक्सचेंज करता हूँ, तो ये चेंज करने में एक और माइनस साइन इंड्यूस होगी। ठीक है, सो ये पूरी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और उस केस में अगर जब फ्लिप कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या कर रहे हैं? ए क्रॉस बी की जगह अपन कर रहे हैं बी क्रॉस ए। ठीक है, और बी क्रॉस ए में देखा था कि एक नेगेटिव साइन इंड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो सेम ऑपरेशन है। मतलब मैट्रिक्स को सिंपल वे में लिख दो। फर्स्ट वेक्टर को सेकेंड रो में लिखो, सेकेंड वेक्टर को थर्ड रो में लिखो, और उसको एक्सपांड कर दो। डायरेक्शन वायरेक्शन सब अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू डू दिस वेक्टर प्रोडक्ट। बाकी अगर सिंगल वेक्टर्स हो, मतलब सिंपल वेक्टर्स हो, आई कैप और एक वेक्टर आई कैप में ही हो बस, तो दूसरा वेक्टर जे कैप में ही हो बस, सो यूज दिस। डायरेक्शन पता करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और चीज देख लो कि अगर सेल्फ प्रोडक्ट किया, आई क्रॉस आई कर दिया, तो क्या होगा? आई क्रॉस आई में जो भी चीज आएगी, डायरेक्शन में तो कंफ्यूज ही हो जाओगे, बट जो भी डायरेक्शन आएगी उसके साथ साइन जीरो आएगा। तो साइन जीरो क्या कर देगा? इसको नलीफाई कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो अगर सेल्फ प्रोडक्ट हो रहा है तो वो जीरो है। और अगर आई को मतलब सेल्फ की जगह आई की जगह आई के साथ जे को कर रहे हैं, आई के साथ के को कर रहे हैं, या जे के साथ के को कर रहे हैं, तो वो तीनों सिनारियों में क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। उससे जो भी छह केसेस बन रहे हैं, वो छह के छह केसेस इधर लिस्टेड है। ठीक है, और ये रोटेशन वाली मेथड से देख सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आएगा क्या, कुछ आएगा। और अगर फिर भी समझ में नहीं आता ना, तो सिंपल चीज़ों के लिए भी मैट्रिक्स को यूज़ करो। ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर की मेथड, ऊपर वाली सेकंड नंबर की, ये वाली सेकंड। चलो, थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, और उसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को वेक्टर्स का थोड़ा चाहिए था, इसीलिए वेक्टर्स कवर कर लिया। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग।